हाय फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, रियल एफएक्स ट्रेडिंग चैनल एक ऐसा ट्रेडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको ट्रेडिंग की रियल एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। फ्रेंड्स, यहां पे जो आप ट्रेडिंग एजुकेशन गेन करेंगे वो आप अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, इंडेक्स या क्रिप्टो करेंसी या फिर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग किसी में भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं जो आप यहाँ पे सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बिगनर टू प्रो लेवल तक की सीरीज चल रही है जिसमें कि हम यहाँ पे एडवांस वर्जन में पहुँच चुके हैं और काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पे आ रही हैं एजुकेशन के लिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो फ्रेंड्स इस चैनल में नए हैं, इस वीडियो में नए हैं, इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मैं एक यूट्यूबर और एक ट्रेडर हूँ जो कि अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को आपको वीडियो के माध्यम से शेयर करता हूँ, ना कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। तो इसीलिए जो भी फ्रेंड्स यहाँ पे ट्रेड लेते हैं सीखने के बाद, वो अपने प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से ही यहाँ पे ट्रेड को प्ले करें, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों के जो भी हकदार होंगे आप होंगे, ना कि मैं हूँगा। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा बॉलिंगर बैंड है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स है इंडिकेटर के माध्यम से, और इसके थ्रू हम यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड को प्ले कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं तो ट्रेड कंटिन्यूएशन के लिए यूज करते हैं इसको हम, और यहाँ पे ट्रेड कंटिन्यूएशन, ट्रेड रिवर्सल, डबल बॉटम, डबल टॉप, रेंज बाउंड को ब्रेकआउट के कैसे हम ट्रेड करते हैं, एक एक करके मैं इसकी सारी सीरीज आपको बताऊंगा। आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं साथियों इसके मेन इंपॉर्टेंट वीडियोस पे। पहले मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल चार्ट पे शो करके दिखाऊंगा। चलिए साथियों, चलते हैं चार्ट पे। फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया कि आज का जो टॉपिक है हमारा बॉलिंगर बैंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, जो कि ट्रेड कंटिन्यूएशन के रूप में आज मैं आपको यहाँ पे सेटअप बताऊंगा, और ट्रेड को हम कैसे कंटिन्यू आगे को ट्रेड प्ले करें ये आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो बॉलिंगर बैंड एक एक्सपर्ट थे ट्रेडिंग के, जिन्होंने उन्हीं के नाम पे ये इंडिकेटर्स पड़ा हुआ है। इसमें हम यहाँ पे करते हैं, तीन बैंड होते हैं, यानी तीन हमारा मूव होता है। ये अपर बैंड होता है, और इसके बाद जो है हमारा ये लोअर बैंड होता है, और उसके बाद बीच में जो हमारी होती है ये फ्रेंड्स इस तरह से, ये 20 EMS, ये आपका जो ये आएगा अपर बैंड बोलते हैं इसको, और इसको हम बोलते हैं 20 SMA। 20 SMA होती है, जो कि सिंपल मूविंग एवरेज होती है। और इसके बाद जो है ये हमारा जो नीचे आता है फ्रेंड्स, इसको हम बोलते हैं लोअर बैंड। ये जो अपर बैंड और लोअर बैंड होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताऊं, यहाँ पे ये लोअर बैंड और अपर बैंड, इनके बीच का अंदर दो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा। दो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला लगा होता है, जो मैथमेटिक के रूप में होता है, मैथमेटिक के अंदर नहीं जाते हैं, जो कि मार्केट को इसी के अंदर प्राइस को मूव कराता है और स्क्वीज कराता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे इसमें मार्केट इसी के अंदर मूव करेगी बाई सेल में, या फिर मार्केट जिस हिसाब से भी आप मूव करेगी, जैसे वोलेटिलिटी होगी तो ये बैंड होगा। तो ये जैसे इस तरह से ये चल रहा है, जैसी मार्केट वोलेटिलिटी होगी तो ये बैंड स्क्यूज हो जाएगा, ये बैंड को स्क्यूज हो जाएगा। और जैसे ही मार्केट में वोलेटिलिटी खत्म होती है तो ये फिर से अब ये बैंड इस तरह से अपर बैंड इस तरह से आता है, और ये लोअर बैंड इस तरह से आता है। फिर जैसे ही ये मार्केट मूविंग करती है, और इसके बाद फिर से ये मार्केट जिस साइड में भी ड्रॉप करेगी अपर बैंड में, अगर नीचे को ड्रॉप करती है तो इस तरह से फैल जाएगा मार्केट, और इस तरह से फैल जाएगा। तो ये मार्केट इस तरह से आती है, फिर इस तरह से मार्केट को नीचे आना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखते हैं, और काफ़ी अच्छा इसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्योंकि इसमें डबल टॉप और डबल बॉटम आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी होता है। और स्क्यूज जब ब्रेकआउट होता है तो ये स्क्यूज होती है मार्केट, तो बॉलिंगर बैंड इस तरह से स्क्यूज होता है। तो हम इसको रेंज बॉन्डिंग को भी करते हैं, रेंज बॉन्डिंग को, रेंज बॉन्ड यहाँ से इजी आइडेंटिफिकेशन होता है, उसको हम पहचानते हैं, ये रेंज हमारा आ जाता है। और जिस साइड फ्रेंड्स ये ब्रेकआउट होता है, और उस साइड को हम यहाँ पे देखते हैं, और उस साइड को हम ट्रेड ले लेते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, मैं आपको कंटिन्यूएशन की ट्रेड बताता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे किस तरह से हम यहाँ मार्केट में ब्रेकआउट को करते हैं।
अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कि किस तरह से हम यहाँ पे बॉलिंगर बैंड को ट्रेडेबल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जब ये प्राइस हमारा इस तरह से मूव करेगा और मूव करने के बाद जो है जैसे ही हमारे पास इस 20 ईएमए को अप साइड में ब्रेक करता है फ्रेंड्स, क्या करेगा 20 ईएमए को ब्रेक करेगा, तो हम यहाँ पे जैसे ही ये रिटेस्ट करके यहाँ पे आएगा तो 20 ईएमए पे यहाँ पे हमको एक इंगल्फ कैंडल मिलेगी, यानी ब्लू कैंडल मिलती है। यहाँ पे हम एंट्री रूल मेरा वही इंगल्फ कैंडल या फिर हैमर कैंडल फ्रेंड्स, इस तरह से हैमर कैंडल मिलेगी या फिर ब्लू कैंडल मिलेगी। तो इसके कंफर्मेशन पे, हैमर कैंडल के कंफर्मेशन पे हम लेंगे बाई। यहाँ पे हम बाई बोल करते हैं, बाई करेंगे इसको। और यहाँ पे इसके नीचे जस्ट इस एसएमए के नीचे जो ये स्ट्रक्चर बना होगा ईएमए के नीचे, यहाँ पे हम देखेंगे जस्ट इसके नीचे एसएल को रखते हैं। और रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो रिस्क रिवॉर्ड हमारा होगा फ्रेंड्स, रिस्क रिवॉर्ड हमारा होता है यहाँ पे 1:2 का मिनिमम रखेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम अपने पोर्टफोलियो को ग्रोथ करेंगे। जैसे ही हमारे पास पोर्टफोलियो ग्रोथ हो जाएगा, प्रॉफिट में हमारा अकाउंट आ जाता है, तो हम वहाँ पे इसको देखते हैं और यहाँ पे इसको 1:3, 4, 5 के लिए अगर हमारा इंडिकेशन सही रहेगा, इंडिकेशन मिलेगा प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को लगाएंगे और वहाँ पे मार्केट को अपने यानी प्रॉफिट को आगे मूव करते हुए जाएंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू। तो यहाँ पे हम वॉलेटिलिटी की बात करें तो वॉलेटिलिटी में ही मार्केट ये काम करती है और बॉलिंगर बैंड अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि आपका एशियन मार्केट हो गया और न्यूयॉर्क मार्केट हो गया और आपका लंदन मार्केट हो गया। मैक्सिमम इंडिया के हिसाब से जो इवनिंग मार्केट होता है हमारा, न्यूयॉर्क क्लोज होता है, लंदन क्लोज होता है और न्यूयॉर्क ओपन होता है, तो उस समय ये मार्केट काफ़ी अच्छा रिजल्ट हमें बॉलिंगर बैंड देता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जब यहाँ पे आएगी मार्केट और इसको यहाँ पे इंगल्फ कैंडल कोई देती है, ये जिस तरह से ये यहाँ पे कैंडल बनी और इसको इंगल्फ कैंडल दिया है यहाँ पे, तो इंगल्फ कैंडल देने के बाद जो है हम यहाँ पे इसको रेड से मैं शो करता हूँ थोड़ा सा, इसको इंगल्फ कैंडल दिया तो इंगल्फ कैंडल में हम यहाँ पे बाई करेंगे और एसएल इसके जस्ट नीचे। और टारगेट हमारा जो रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पे टीपी की टारगेट की बात करें तो यहाँ पे जो है हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखते हैं। तो इसी तरह से इसके अपोजिट आ जाता है हमारा सेल के लिए। तो सेल के लिए मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ सेल के लिए इस तरह से बॉलिंगर बैंड काम करेगा हमारा। बॉलिंगर बैंड की बात करें तो ये विड्थ है और ये आपका 20 ईएमए ऐसे में। तो सेम इसके बाद जो मार्केट की बात करें मूव करती है मार्केट, तो हम यहाँ पे जब प्राइस इसको ब्रेक करेगा 20 ईएमए को, तो 20 ईएमए को ब्रेक करने के बाद जब यहाँ पर टेस्ट करने आएगी तो यहाँ पे मेरे को कोई इंगल्फ कैंडल मिलती है फ्रेंड्स। इंगल्फ कैंडल के बाद जैसे ही मेरे को यहाँ पे ये ब्लू कैंडल मिली और यहाँ पे दूसरी मेरे को इंगल्फ कैंडल मिलती है। तो इंगल्फ कैंडल मिलने के बाद यहाँ पे मैं देखूँगा यहाँ पे सेल या फिर हैमर कैंडल, तो ये एसएल हो जाएगा हमारा, एसएल आ गया और ये हमारा यहाँ पे एंट्री आ जाती है सेल के लिए। और हमारे पास जो टारगेट रहेगा 1:2 का रहेगा, ये रह जाएगा टीपी। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से हम यहाँ मार्केट देखते हैं और यहाँ पे इस तरह से मार्केट को हम यहाँ मूव करते हुए देखेंगे जब ये मार्केट यहाँ से जाएगी। तो यहाँ पे ये टीपी हो गया। इसकी चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट को हम देखेंगे, तो चेस्ट की बात करें तो ये चेस्ट क्या कहलाएगा। मार्केट जब अप साइड में रहेगी बॉलिंगर बैंड के 20 ईएमए को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद जो है और एक यहाँ पे देखेंगे कि जो लास्ट ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसका विशेष ध्यान रखना फ्रेंड। जो मैंने आपको बताया यहाँ पे थोड़ा सा एक मॉडिफाई करता हूँ। ये आपका जो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया था, यहाँ पे आपके सामने मार्केट इस तरह से मूव करेगी, ये आपका रेजिस्टेंस हुआ, ये आपका सपोर्ट हुआ। तो यहाँ पे सपोर्ट को देखेंगे जब मार्केट यहाँ पे जाएगी तो मार्केट ने इसको रिट्रेस किया, पुल बैक किया, अब इसको ब्रेक करती है, यानी आपके सामने ये रिटेस्ट करने के बाद जो है इसके बाद जो है ये ब्रेक करेगी। तो अब इसके बाद 20 ईएमए पे जाएगी, तो 20 ईएमए पे अब यहाँ पे हम इंगल्फ कैंडल देखेंगे और यहाँ पे हम सेल लेंगे और ये हमारा एसएल हो जाएगा और ये हमारा टारगेट हो जाएगा। इसको थोड़ा मॉडिफाई करें, ये थोड़ा सा स्टेप मैं मिस कर गया था। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा पहले यहाँ पे मार्केट आएगी और इसके बाद जो पुल बैक होगा और उसके बाद जो है सपोर्ट यहाँ पे हमारा ब्रेक होगा, तो इसको हम रेजिस्टेंस के तौर पे यहाँ पे देखेंगे
तो ये हमारा अब सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। और रेजिस्टेंस यहाँ पे फ्रेंड्स जो भी बनेगा तो इसको हम रेजिस्टेंस पे क्या करते हैं हमेशा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था रेजिस्टेंस पे हमेशा हम यहाँ पे सेल करते हैं, तो सेल को हम देखेंगे सेल, और सपोर्ट पे हम देखेंगे बाई। तो इस तरह से इसका चेस्ट बना कि जैसे यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेगी, ऊपर से प्राइस आएगा, हिस्ट्री को देखेंगे और यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे ही हमारा सपोर्ट ब्रेक होता है यहाँ पे, तो हम देखेंगे अब हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई कि हम एंट्री के लिए तैयार हैं और BCMA के SMA के नीचे है मार्केट। तो हम यहाँ पे जब जैसे ही रिटेस्ट करने जाएगी तो एंट्री रूल क्या रहेगा मेरा, इंगल्फ कैंडल रहेगा यहाँ पे फ्रेंड्स। इंगल्फ कैंडल पे मैं यहाँ पे सेल लूँगा और एसएल हमारा जस्ट इसके, एसएल की जो बात करें तो एसएल हमारा ऊपर, जस्ट एसएल यहाँ पे ये एसएल रहता है। और उसके बाद जो टारगेट हमारा 1 टारगेट की बात करें, रिस्क रिवॉर्ड जो है 1 का रहेगा हमारा। तो टारगेट हमारा ये 1 का रहता है फ्रेंड। तो इस तरह से हम वर्कआउट करते हैं फ्रेंड्स। और ये हमारा सेल के लिए कंडीशन है। और इसके अपोजिट मैं आपको बता देता हूँ बाई का जो मिस हुआ था, मैं उसको वहाँ पे अब कंडीशन आपको दिखाता हूँ कि बाई के लिए हम कैसे वर्कआउट करेंगे। तो बाई के लिए ये बैंड हमारा चलेगा, इस तरह से बैंड चलता है फ्रेंड्स, इस तरह से बैंड चलेगा। और ये हमारा 20 SMA हो जाती है। ये हमारा अपर बैंड हो गया, ये हमारा लोअर बैंड हो जाता है फ्रेंड्स, लोअर बैंड। और ये हमारी हो जाती है BC 20 SMA मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज बोलते हैं इसको, SMA को, EMA को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं प्राइस को, जैसी प्राइस यहाँ से मूव करती है, अब ये मार्केट ने रिटेस्ट किया, यानी ये हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया फ्रेंड्स। यहाँ पे ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस, ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया और ये हमारा सपोर्ट आ गया। तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा फ्रेंड्स, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे आती है फ्रेंड, और फ्रेंड आने के बाद जो है 20 या SMA पे हमें कोई इंगल्फ कैंडल मिलेगी, या मेरे जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे ड्रॉप होती है मार्केट और यहाँ से ड्रॉप होने के बाद कोई कैंडल मिलती है, और फिर इसके बाद मेरे को कोई इंगल्फ कैंडल मिल जाती है। क्या मिलती है? इंगल्फ कैंडल मिल जाती है। इस तरह से इंगल्फ कैंडल मिलेगी तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा बाई की, और ये एसएल रहेगा फ्रेंड्स, इसके जस्ट नीचे एसएल रखेंगे। और टारगेट जो रहेगा हमारा 1 का रहेगा, यहाँ पे हम TP रखेंगे, जो कि टारगेट हमारा 1 का मिनिमम रहेगा, जब तक हमारा पोर्टफोलियो ग्रोथ नहीं कर जाता, यानी हमारा अकाउंट प्रॉफिट में नहीं आ जाता। तो इसका जो चेस्ट बनेगा फ्रेंड्स, चेस्ट की बात करें तो इसकी चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट ये बनता है। जैसे ही मार्केट हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस आ गया, ये आपका सपोर्ट आ गया फ्रेंड्स, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ गया आपका। जैसे ही इसमें से रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और ये BCMA के ऊपर मार्केट जाती है, बैंड को टच करेगी और बाहर निकलेगी, या फिर कोई इसके अंदर आती है तो BCMA को रिटेस्ट करती है, तो BCMA पे हमें, SMA पे हमें यहाँ पे कोई इंगल्फ कैंडल मिलेगी। तो ये तो हमारा कंडीशन हो गया, जैसे इसको ब्रेकआउट देगी रेजिस्टेंस को तो हम यहाँ पे क्लियर कट बैठेंगे कि शायद अब हमें बाई में रेडी हो जाना है। और एंट्री रूल मेरा इंगल्फ कैंडल है, जो कि मेरे को इंगल्फ कैंडल मिलेगी तो एंट्री मेरे इसके इंगल्फ पे और एसएल मेरे इसके नीचे होगा। एसएल का जो मैंने आपको बता दिया, जस्ट इसका लोअर बिग यहाँ पे, और ये मैक्सिमम वॉलिडिटी में होता है। और TP हमारा 1 का जो मैंने यहाँ पे आपको टारगेट बताया। चलिए साथियों, अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे प्रैक्टिकली इसको दिखाता हूँ किस तरह से हम यहाँ पे वर्क करते हैं। फ्रेंड्स हम यहाँ इंडिकेटर्स में जाएंगे, इंडिकेटर्स में हम बॉलिंगर बैंड सर्च करेंगे। बॉलिंगर बैंड्स को हम देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये बॉलिंगर बैंड हमारे पास ये इंडिकेटर है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद ये हमारे तरह इस तरह से हमारे पास बॉलिंगर बैंड का आ जाती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो ये इंडिकेटर आपके सामने शो हो रहा होगा बॉलिंगर बैंड। लेकिन मैंने कहा था कि ये जो है 2 डेविएशन के अंदर ही अपना स्क्वीज करती है मार्केट और इसके अंदर ही मूव करती है, और ये अपना फैलाव दिखाता है जब मार्केट वॉलिडिटी में होती है। तो यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ फ्रेंड्स, तो ये जो है आपके पास ये जो येलो कलर का दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं 20 SMA मूविंग एवरेज। और ये आपका होता है अपर बैंड, इसको बोलते हैं हम लोअर बैंड। मार्केट लोअर बैंड को टच करेगी, फिर अंदर जाएगी, फिर अपर बैंड को टच करेगी, नीचे जाएगी। तो बट यहाँ पे मैं इसकी स्ट्रेटजी को थोड़ा सा अपने हिसाब से मैंने मॉडिफाई किया है, और मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ किस तरह से यहाँ पे हम देखते हैं और किस तरह से चेक करते हैं। तो बॉलिंगर बैंड की बात करें तो यहाँ बॉलिंगर बैंड की थोड़ी सी सेटिंग देख लेते हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से हम यहाँ पे
काम करते हैं। जैसे कि आपने यहाँ देखा इनपुट की बात करें बैंड्स की, तो ये देखिए इसकी लेंथ जो है 20 EMA जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 20 SMA, यह आपका 20 SMA जो मैंने बताया यह है। और आपका जो है 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है मार्केट में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रहता है, तो ये डिफ़ॉल्ट हम इसको यूज करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे छेड़छाड़। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊँगा किस तरह से यहाँ पे देखते हैं, जब अलग स्ट्रेटजी बताएंगे। तो ये आप कंटिन्यूशन की बात करें, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे मार्केट में कि फ्रेंड्स किस तरह से मार्केट मूव करती है और किस तरह से हम यहाँ पे वर्कआउट करते हैं। फ्रेंड्स ये गोल्ड का M15 का चार्ट है, जिसमें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे होंगे, मैंने कहा था कि आपसे जब जब भी होगा ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया और ये आपके सामने यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। जैसे ही मैंने कहा था कि आपको यहाँ से मार्केट फ्रेंड्स ब्रेकआउट देगी, यानी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगी, ये रेजिस्टेंस है आपका। तो यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद ये देखिए आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट ये ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट आने के बाद और मार्केट जो है, ये बाई का एग्जांपल है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बाई का एग्जांपल आपको सामने है। तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि ये देखिए ये जो मार्केट यहाँ से आई और यहाँ से इसके आने के बाद जो है यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया फ्रेंड्स। ये रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने पे 20 EMA पे मेरे को यहाँ पे एक बड़ा प्यारा सा इसने इंगल्फ दिया। ये इंगल्फ देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे इसने इंगल्फ दिया है। और इंगल्फ देने के बाद जो है मैंने यहाँ पे इसको बाई करी। ये एरिया मेरा यहाँ पे बाई का था, यहाँ पे मैंने इसको बाई करा, यहाँ पे बाई कर दिया, बाई का करा। और एसएल जो मेरे पास रही फ्रेंड्स, तो ये रहा मेरा इसके नीचे एसएल। और ये रेजिस्टेंस आ गया फ्रेंड्स हमारे पास, ये रेजिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था। और ये इसके बाद जो है हमारे पास ये आ गया सपोर्ट। तो यहाँ पे जैसे ही इसके बाद रूल रेगुलेशन की बात करें, अब यहाँ की चेस्ट की बात करते हैं। तो एसएल जब इसको ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे इंगल्फ देता है और टारगेट मैंने वो दिखाया आपको सामने, टारगेट देखिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो ये टारगेट देता है काफ़ी अच्छा टारगेट है। यहाँ पे ये ऊपर मार्केट मूव करने गई और मूव करने के बाद जो है यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे ये टारगेट दिया इसने। बहुत अच्छे अच्छे टारगेट मिलते हैं जब आप ये सेशन में बैठते हैं और सेशन में इसको प्ले करते हैं ट्रेड को। तो फ्रेंड्स जो साथी यहाँ पे नए हैं या फिर जिनको ये वीडियो पसंद आ रही हो, अपना यहाँ पे कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक दे सकते हैं, या फिर जो भी आपको चीज़ क्लियर ना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा रिप्लाई देने में मेरे को अच्छा लगेगा। और लाइक और शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो, तो क्योंकि आपके सपोर्ट से ही यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे रियल एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हिस्ट्री बनाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में ट्रेडिंग की दुनिया है, ट्रेडिंग में ही हम यहाँ पे अपना करियर बना सकते हैं। क्योंकि आने वाले टाइम जो है रोजगार बेरोजगारी यानी बेरोजगारी बढ़ेगी। आने वाले टाइम में क्योंकि रोजगार नहीं रहेगा और गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट जॉब में भी बहुत फाइट होने वाली है। तो फ्रेंड्स आने वाला टाइम हमारा ट्रेडिंग का ही है। तो इसको दिल मन तन धन से सीखें, क्योंकि आने वाला फ्यूचर आपका ये डिसाइड करेगा। अगर सीखे रहेंगे तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे जैसे ही आपके सामने मार्केट ये आई फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे आपको रिजल्ट मिला। और यहाँ पे टारगेट भी आपका देखिए, यहाँ पे हमने बाई ली है। तो बाई ली, तो बाई लेने के बाद जो है मार्केट कितना मूव, हमारा पहला जो टारगेट था 1:2 का, ये हमारा एसएल आया और 1:2 का टारगेट हमारा इजीली हिट हो गया। उसके बाद मार्केट कितनी ऊपर गई, फिर देखिए इसने याला लास्ट रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे ब्रेक किया। और फिर इसके बाद ब्रेक करने आने के बाद जो है फिर एक यहाँ से ब्रेक करके गई मार्केट और फिर यहाँ पे इसने एक इंगल्फ दिया। फिर यहाँ पे इसका एसएल बना फ्रेंड्स। कई बार मौका हमें मिलता है फ्रेंड्स, तो एसएल बना और फिर मार्केट ने यहाँ से हमारी एंट्री हुई तो 1:2 का फिर से टारगेट यहाँ पे हिट करके दिया। यहाँ से मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस ब्रेक किया। रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट ने इस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं और देखते हैं के बाद ये देखिए इसके बाद एक और एग्जांपल इसने यहाँ पे ये देखिए लास्ट रेजिस्टेंस फिर से यहाँ पे इसने ब्रेक किया। इसकी बात करें तो आप देख रहे होंगे, इसको ड्राइंग को क्लियर करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे फिर से इसने यहाँ पे लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया अपना। और ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ पे इंगल्फ कैंडल दी और इंगल्फ कैंडल देने के बाद जो है यहाँ पे देखिए ये इंगल्फ कैंडल दी है। और इंगल्फ कैंडल देने के बाद मार्केट ने फिर से जो है मूव दिया और मूव ये ऐसा हमारा इसके नीचे था और
मार्केट ने ऐसा वो किए बगैर फिर से मेरे को टारगेट यहाँ पे 1:2 का टारगेट यहाँ पे हिट करके दिया। ये देखिए, ये टारगेट फिर से हिट कर दिया। तो इस तरह से फ्रेंड्स बहुत तगड़ा, फिर कंटिन्यूशन का देखेंगे तो बहुत तगड़ा यहाँ पे मार्केट हमें देता है। इसी तरह मैं आपको यहाँ पे सेल में भी एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरह से मार्केट में हम सेल में काम वर्कआउट करते हैं। ये देखिए, सेल में भी आपके पास जस्ट यहाँ पे मैंने देखा और यहाँ पे कितना अच्छा एग्जांपल आपके सामने मिल गया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने एक ड्रॉ कर लिया, ये सपोर्ट हो गया हमारा, और ये हमारा ये रेजिस्टेंस हो गया। जब इसने सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे ये देखिए हमारा, इसने इस कैंडल को ब्रेक किया। तो ब्रेक करने के बाद जो है इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद इसको टेस्ट करने गई। तो टेस्ट करने के बाद जो है एक इंगल्फ और हैमर कैंडल देखो यहाँ पे दिया फ्रेंड, एक हैमर कैंडल दिया, मगर इसको कंफर्मेशन के साथ इसने नहीं दिया, इसके लो को क्लोज नहीं किया, तो इसको हम अवॉइड करेंगे। फिर यहाँ पे देखिए जाने के बाद फिर से यहाँ पे इंगल्फ कैंडल मिली मेरे को। तो इंगल्फ कैंडल में मैंने यहाँ पे सेल लिया, यहाँ पे हमने एंट्री ली, सेल की एंट्री, और ये हमारा ऐसा आ गया फ्रेंड्स। और उसके बाद जो है टारगेट देखिए 1:2 का हमारा इजीली हिट हो गया था। 1:2 का टारगेट यहाँ पे इजीली हिट हो गया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए इसके बाद फिर से हमारे पास देखिए आपके सामने इसने अपना लास्ट रेजिस्टेंस ब्रेक किया यहाँ पे, फिर इसके बाद इंगल्फ दिया, फिर बाई में मार्केट गई। उसी तरह फिर से मार्केट ने अपना लास्ट सपोर्ट ब्रेक किया, फिर यहाँ देखिए यहाँ पे इंगल्फ कैंडल दी, इंगल्फ ये सपोर्ट ब्रेक करने के बाद यहाँ पे इंगल्फ कैंडल दी, और उसके बाद फिर से टारगेट हमारे पास कितना अच्छा नीचे मूव हुआ। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। ये देखिए ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक किया, यानी सपोर्ट ब्रेक किया, और फिर मार्केट ने सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ऊपर गई, और ये देखिए यहाँ पे कितना प्यारा एग्जाम्पल मिला मेरे को। ये यहाँ पे इंगल्फ कैंडल मिली, इंगल्फ कैंडल में सेल, और फिर उसके बाद टारगेट नीचे। फिर से मार्केट ने इसका सपोर्ट को ब्रेक किया, फिर से देखिए ऊपर मार्केट गई, और मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद फिर से यहाँ से एक इंगल्फ कैंडल दी, और फिर से मार्केट ने 1:2 का टारगेट मेरे को हिट कर दिया। फ्रेंड्स, इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बॉलिंगर बैंड के ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को बहुत ही सिंपल भाषा में बताया, जो कि ट्रेड के कंटिन्यूशन को किस तरह से हम ट्रेड करते हैं, किस पॉइंट पे हम ट्रेड को प्ले करते हैं। ये बहुत आसान शब्दों में मैंने समझाने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। जो फ्रेंड्स यहाँ पे नए हैं और अपना लॉस कर चुके हैं, ट्रेडिंग एजुकेशन को बहुत सीरियस लें, क्योंकि यहाँ पे आने वाले टाइम जो है ट्रेडिंग का ही है। क्योंकि फ्रेंड्स आने वाले टाइम में आपको आज भी पता है कि बेरोजगारी बढ़ेगी, रोजगार इतना नहीं मिलेगा, और यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब दोनों में फाइट चलेगी। तो यहाँ पे एक ट्रेडिंग बहुत ही हेल्पफुल होगी लोगों के लिए, अर्निंग के लिए और इनकम सोर्स के लिए। तो फ्रेंड्स इसको दिल से, तन मन धन से सीखें, क्योंकि ये जो फ्री कोर्स है आप यहाँ मार्केट में सर्च करेंगे तो 15 से 20 लाख का है। इसीलिए इस एजुकेशन को वैल्यू दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाए, और यहाँ पे ट्रेडिंग एजुकेशन को अच्छी तरह से गेन करें। जो साथी नए हैं, यहाँ पे बिगनर टू प्रो लेवल तक की सारी सीरीज को देखें तो आपको बहुत अच्छी तरह यहाँ पे क्लियर होगा। आने वाले वीडियोस में मैं आपको बॉलिंगर बैंड के 3-4 सीरीज में सारी स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो कि एक बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ट्रेड की हड्डी है, जिसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स इस चैनल को अपना प्यार दें अधिक से अधिक, और आने वाले हिस्ट्री में यानी टाइम में एक हिस्ट्री मेकर चैनल बनाएं अपने प्यार से, क्योंकि ये आपको रियल एजुकेशन प्रोवाइड करता है, वो भी फ्री सर्विस आपको यहाँ पे देता है बिना किसी स्वार्थ के। मिलते हैं साथियों अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, रियल एफएक्स, धन्यवाद।